हाय एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एचपीवी वायरस और उसके अगेंस्ट बनने वाली वैक्सीन्स। इंडिया में 3-4 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी हैं। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, किसको लगानी चाहिए, क्या एज ग्रुप होता है, क्या क्या इसके प्रिवेंशन होते हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और कौन सी पॉपुलेशन में कितनी बार बूस्टर लगता है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज मिले। पहली बात तो ये समझिए कि एचपीवी क्या है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो कि 200 प्रकार का है, यानी कि एक वायरस नहीं है, 200 प्रकार के वायरस। इनको अलग अलग नंबर दिए गए, 6 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 30, 35, 42, 58, इस तरह से करते करते 200 वेराइटीज हैं वायरस की। अब इसमें से कुछ हाई रिस्क है, कुछ लो रिस्क है। जो लो रिस्क है वो जेनाइटल वॉर्ट्स कराते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो मस्से जैसे निकल आते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे, उसको जेनाइटल वॉर्ट्स बोलते हैं। जो हाई रिस्क हैं वो कैंसर्स कराते हैं। कैंसर्स जैसे कि फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर हो गया, विजाइनल कैंसर हो गया, वल्वल कैंसर हो गया, एनल कैंसर हो गया यानी कि जो पॉटी वाला एरिया है। मेल्स के अंदर पिनाइल कैंसर हो गया यानी कि पेनिस का कैंसर, एनल कैंसर, मुंह के कैंसर्स, इस तरह के कैंसर्स ये कराते हैं। ओरोफैरिंजियल कैंसर, थ्रोट कैंसर्स, ठीक है। तो अब इस वायरस से डरना क्यों जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली ये कैंसर कराता है। दूसरी चीज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जनरली पार्टनर से ही आता है। जनरली जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनके अंदर एनल कैंसर्स होने के बड़े चांसेस होते हैं। जो हेटेरोसेक्सुअल हैं, जो मेल फीमेल साथ में, फीमेल्स के अंदर ये वायरस आता है मेल से, ठीक है। तो इस वैक्सीन से आप इन सारे कैंसर से अपने आप को 95% प्रोटेक्शन दे सकते हो। 95 से ऊपर भी प्रोटेक्शन आया है, डिपेंडिंग कि कौन सी वैक्सीन लग रही है, उसकी कितनी स्टडी हुई है, कितने साल तक की। बट 10 से 15 साल तक की अगर इम्यूनिटी दे रहा है या 20 साल लाइफ टाइम की इम्यूनिटी दे रहा है, सो दैट इज वेरी गुड। सो यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। जितने ज्यादा स्ट्रेन्स कवर करेगा उतना अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ वैक्सीन सिर्फ 2 वायरस कवर करती थी शुरू में, 16 और 18, जो कि सबसे हाई रिस्क है। उसके बाद आई एक वैक्सीन जिसने 4 वायरस कवर करे। 4 वायरस में 6, 11, 16, 18। 6, 11 कराते हैं लो रिस्क यानी कि वॉट्स, जेनाइटल वॉट्स। 16, 18 कराते हैं कैंसर। 18 वाला एडिनोकार्सिनोमा कराता है, 16 वाला स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है। 4 के बाद आगे नैनो वायलेंट की 9 स्ट्रेन्स वाली वैक्सीन जो कि अभी लेटेस्ट है, जो कि अभी इंडिया में 10,500-11 हज़ार की अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है धीरे धीरे इसकी कॉस्ट कम हो जाए। ये 9 वायरसेस को कवर करती है, तो इसमें डेफिनेटली कैंसर्स भी कम होंगे, नंबर ऑफ कैंसर्स कम हो जाएंगे जो मैंने इतने सारे बताए, जेनाइटल वॉर्ट्स की चांसेस कम होंगे, क्योंकि सारे वायरसेस का अलग अलग रोल है। ये वैक्सीन कैसे बनाई जाती हैं? ये वैक्सीन बनती है एचपीवी वायरस के जो ऊपर के प्रोटीन कोट्स होते हैं उसको निकाल के उससे बनाई जाती हैं। तो बेसिकली एक छोटा सा वायरस जो कि जिसको कि हमने एक तरह से खत्म ही कर दिया है, उसको आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी को पता चले कि ये फॉरेन बॉडी है, इसका नाम एचपीवी है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है। तो जब ये बॉडी में घुसेगा इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वही का वही उसको खत्म कर देगा। एंटीबॉडीज का जो काम होता है कि एंटीजन आते ही उसको खत्म करना है। तो ये वायरस जो है बेसिकली आपके सेल्स के अंदर रहता है, ये बॉडी की इम्यूनिटी को जगाता नहीं है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ पहले भी कि ये जो इंट्रासेल्यूलर वायरस है, इसको बाहर ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में नहीं बहता ये किसी सेल के अंदर जाके सो जाता है। तो 30-35 साल की उम्र के बाद जब ये बार बार अंदर जाता है तो इस सेल के अंदर उसके डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाता है और आगे जाके कैंसरस चेंजेस लाता है। नहीं तो ये आता जाता रहता है। 30 साल के से कम की एज में अगर एचपीवी वायरस पॉजिटिव है तो दैट इज द एज जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन ज़्यादा कॉमन है, सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो एचपीवी वायरस आता जाता रहता है। 80% चांसेस होते हैं कि बॉडी अपने आप उसको निकाल दे। 30-35 के बाद जब बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है तो निकालने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। अब एचपीवी वैक्सीन जैसे कि मैंने बताया आपको 2 वाला भी मिलेगा, 4 वाला भी मिलेगा, 9 वाला भी मिलेगा। 4 वाला जो एक वैक्सीन आया है वो आजकल मेल्स में भी
रिकमेंडेड है। डिपेंड करता है कौन सा वैक्सीन आप लगवा रहे हैं, किस कंपनी का लगवा रहे हैं। किसी किसी कंपनी ने मेल्स के अंदर भी इसकी स्टडी करी हुई है, तो बच्चों को जो मेल्स हैं उनमें भी ये वैक्सीन दिया जाता है, आदमियों को भी दिया जाता है। बाकी के जो वैक्सीन है वो आप अपने आप लगवा लें पैसे से तो ठीक है, बट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या फिर जो इंडियन शेड्यूल है वैक्सीनेशन का उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसकी स्टडीज नहीं है। ठीक है, तो मेल्स आपको पता है कि आप ही के थ्रू ये वायरस फैलता है, आपके अंदर भी ये कैंसर हो सकता है, पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर, तो आपको भी ये वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि वायरस आपके अंदर भी अटैक कर सकता है। तो अब शेड्यूल की बात करें तो 9 से 14 साल के बच्चों को सिर्फ 2 डोज लगाई जाती हैं, क्योंकि इनमें तीसरे डोज की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही नाइव पॉपुलेशन है। नाइव यानी कि अभी तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, बहुत यंग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो जैसे ही आप वैक्सीन दोगे अच्छी इम्यूनिटी अंदर डेवलप हो जाएगी, आपको तीसरा डोज नहीं देना है। फिर बात करते हैं 15 साल से ऊपर के बच्चों की। तो अगर 15 साल से 25 साल की उम्र है लेडी की, तो उस समय उसको 3 डोज लगाई जाती है। बहुत से लोग 25 साल तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हमारी कंट्री में, शादी आदि नहीं होती है, या फिर अगर हो भी गए तो भी 15 साल के बाद हमको 3 डोज देनी है। डिपेंडिंग कौन सा लगा रहे हैं, सर्वरिक्स लगा रहे हैं, गार्डासिल लगा रहे हैं, 2 स्ट्रेन्स वाला लगा रहे हैं कि 4 स्ट्रेन्स वाला लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी डोज 016 हो सकती है, 026 हो सकती है। 0 यानी कि मान लीजिए आपने मार्च में पहली डोज ली, तो मार्च हो गया 0, 1 हो गया अप्रैल, और 6 हो गया मार्च में। आप 6 मंथ्स ऐड कर दो तो यानी कि सितंबर। तो मार्च, अप्रैल एंड सितंबर इज 016। अगर आपने 026 वाला शेड्यूल लिया है, वो वाला वैक्सीन लिया है, तो 026 हो जाएगा। मार्च विल बी 0, मई विल बी 2 एंड 6 विल बी सितंबर। तो 016, 026 इस तरह से आप समझो। ठीक है, छोटे बच्चे हैं 15 साल से कम, 9 साल से 15 साल के बीच में, तो उनको सिर्फ 2 डोज लगती है। 0 यानी कि मार्च में लगा लिया, और उसके बाद 6 महीने बाद यानी कि सितंबर में। दैट्स इट। अब बात करते हैं कि 26 के बाद क्या करना है। अब पहले बोला जाता था कि 25 साल के ऊपर की लेडी को वैक्सीन नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है, उसको ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। बहुत सारी लेडीज 25-26 के बाद सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। तो अभी रिकमेंडेड है कि आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन 45 साल तक दे सकते हैं। 45 साल तक की लेडी को इसका फायदा उठाने दो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 45 साल तक उसको इतना एचपीवी अंदर आ चुका हो, इंटीग्रेशन हो चुका हो, तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही। तो वही सेम डोज, 3 डोजेज 016, 026, लेकिन 45 साल तक इसको रिकमेंड किया गया है। उसके बाद देने का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि मैं हर वैक्सीनेशन शेड्यूल में बताती हूँ कि आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो सिर्फ उस पेशेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हर्ड इम्यूनिटी दे रहे हैं। अब आज उस पर्सन का सेक्शुअल इंटरकोर्स जिससे भी होता है, उसका एचपीवी ट्रांसमिशन कम रहेगा, क्योंकि उसको आप ऑलरेडी वैक्सीन दे चुके हैं। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कैंसर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वॉट्स, बट इट इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिटी प्रिवेंशन, कम्युनिटी हर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये हाथ पे लगती है, डेल्टॉइड पे, तो हल्का सा पेन, हल्की सी स्वेलिंग, फीवर आ सकता है पहली डोज के बाद, सेकंड के बाद नहीं होगा। आप वहां पर हल्का सा आइस फोमेंटेशन कर सकते हैं, हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, सिंपल पैरासिटामोल ले सकते हैं, जो कि आपकी फीवर को कम करेगा। इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे मिथ्स प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑलरेडी एचपीवी वैक्सीन लग चुका है तो आपको आगे पैप्समेयर की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। एचपीवी वैक्सीन आपके अंदर एक पुलिस की तरह बैठा है। वो ये नहीं कह रहा कि आप कोई टेस्टिंग मत करा, वो ये कह रहा है कि अंदर कुछ आया तो मैं उसको मारूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वो, लेकिन ये नहीं कह रहा कि आप टेस्टिंग मत करो। क्या पता टेस्टिंग में कुछ पकड़ में आ जाए, कुछ निकल के आ जाए, वैक्सीन लगने से पहले ऑलरेडी इन्फेक्शन हो, तो आपका शेड्यूल वैसे का वैसे कंटिन्यू करेगा। अगर डॉक्टर ने बोला कॉल्पोस्कोपी होगी या लोकल ट्रीटमेंट होगा, लीप बायोप्सी होगी, कुछ भी होगा, वो सब आपको कराना है। ये आपकी बॉडी के अंदर बैठा है, जिससे अंदर कोई इन्फेक्शन वापस आता है तो उसको ये मार के भगा देगा। सेकेंडली, बहुत से लोग एचपीवी वायरस का वैक्सीन लगाने के बाद खुश हो जाते हैं कि आप तो हम आराम से सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी इम्यूनिटी इन सब एक्टिविटीज से कम होगी और वैक्सीन भी फेल हो सकता है। ठीक है, भले ही ये 90% प्रोटेक्शन देता है, 95% प्रोटेक्शन देता है वॉट्स और सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटीज ऐसी हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज सही नहीं है, तो आपको प्रोटेक्शन कम मिलेगा। तीसरा मिथ ये है कि ये वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अभी मैंने आपको बताया मेल पार्टनर में भी इस वैक्सीन की उतनी जरूरत है, लेकिन क्योंकि ट्रायल्स नहीं हुए हैं, इसलिए इंडिया में अभी भी मेल वैक्सीनेशन शेड्यूल में जो लड़के पैदा होते हैं उनके शेड्यूल में ये वाला वैक्सीन शामिल नहीं है। चौथा मिथ कई बार ये भी होता है कि शायद सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद इस वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, पहले लगाते हैं। ऐसा नहीं है। 9 से 15 साल के बच्चों को टारगेट करते हैं, स्पेशली जो 11-12 साल के बच्चे हैं, जो 5-6 के बच्चे हैं, वो बेस्ट एज होती है, क्योंकि वो इतने छोटे भी नहीं है और इतने बड़े भी नहीं है। बट हाँ, सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद वैक्सीन क्यों नहीं लगाना, ये तो बहुत ही बेकार सा मिथ है। आपको 45 ईयर्स तक ये वैक्सीन रिकमेंडेड है। तो एचपीवी वायरस का जो वैक्सीन है, आप अपने आप डॉक्टर के पास जाके लगवा सकते हैं। इसको आप मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपसे पूछ के, आपके हेल्थ रिस्क देखकर, आपकी हिस्ट्री लेकर, आपकी कुछ टेस्टिंग करके आपके लिए वैक्सीन ऑर्डर करेंगी। वो वैक्सीन
वैक्सीन उनके नाम से ऑर्डर होगा, आपके नाम से नहीं होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को या कुछ घंटों बाद आके डॉक्टर से वो वैक्सीन लगवाना है। भले ही नर्सिंग स्टाफ लगाएगा, लेकिन उसके साथ अब एक कार्ड आने लगा है जिसपे लिखा हुआ कि आपको फर्स्ट डोज किस वैक्सीन का लगा है। तो ये वैक्सीन बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, इसको जरूर अवेल करें। इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि कौन सा वैक्सीन खरीद रहे हैं आप, और जो लेटेस्ट उसकी कॉस्ट चल रही है, क्योंकि पहले कॉस्ट ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कॉस्ट कम हो रही है। ठीक है, तो इंडिया इस रिसोर्स पुअर कंट्री है, इसलिए हम लोग कई बार 3 की जगह 2 डोज में ही कंप्लीट कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप 3 डोज की जगह 2 डोज ही लगाएं, और जरूरी नहीं कि 15 साल से नीचे के बच्चों को लगाएं। तो ये सब चेंजेस रिसोर्सेज के हिसाब से होते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको पता ही है। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, या फिर वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पे कर दें। आपके लिए बहुत प्यारा प्रेगनेंसी कोर्स लेकर आई हूँ। घर बैठे बैठे सारे क्वेश्चंस के आंसर लैपटॉप पे, मोबाइल पे आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, उस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। सो जाइए, रजिस्टर करिए और अपनी प्रेगनेंसी को खुशहाल बनाइए। थैंक यू वेरी मच।